सीधे लेके चलते हैं जहां पर अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या कुछ कह रहे, सीधे सुनवाते हैं। राइट साइड में थर्ड 167। सर, मैं सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर से। ये आपने कहा कि जो कॉस्ट इसका है वो 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा कंपोनेंट लोन का है। वो क्या कैबिनेट में आज जुड़ा है? क्योंकि पहले तो 50% दोनों का शेयर होता था। लोन 50% जो है ये नया कंपोनेंट जुड़ा है, और इसकी जिम्मेदारी लोन कौन चुकाएगा? 180 164। सर, मैं सचिन बुधौलिया हूँ, हिंदुस्तान समाचार से। मेरा सवाल जो एयरपोर्ट एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का जो लाइन है उसको लेकर के है। एक आपका प्रोजेक्ट तुगलकाबाद से एरोसिटी का पहले से ही चल रहा है, क्या ये वाली लाइन उसका एक्सटेंशन होगी या ये अलग लाइन होगी? और तीसरा, क्या ये जो हम नई दिल्ली से जा है यशोभूमि, वही गाड़ी एक गाड़ी जैसे यमुना बैंक पर डाइवर्ट होती तो एक गाड़ी टर्मिनल 1 चली जाएगी या एक गाड़ी यशोभूमि, इस तरह से होगा? या इस पर शटलिंग हो, किस तरह से ये काम करेगा? खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर को मोदी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने पर फैसला। मेट्रो का नेटवर्क करीब 400 किलोमीटर किया जाएगा। मेट्रो का होगा विस्तार। 13 नए स्टेशन बनेंगे और कई परियोजनाओं पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, न्यू ईयर गिफ्ट एक मोदी सरकार की तरफ से, जहां पर दिल्ली एनसीआर को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने पर फैसला लिया गया। मेट्रो का नेटवर्क करीब 400 किलोमीटर किया जाएगा और मेट्रो का विस्तार होगा। 13 नए स्टेशन बनेंगे। नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कई ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर को मोदी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने पर फैसला। मेट्रो का नेटवर्क करीब 400 किलोमीटर किया जाएगा और मेट्रो का विस्तार होगा। 13 नए स्टेशन बनेंगे। नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को मोदी सरकार का ये न्यू ईयर गिफ्ट, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने पर फैसला। मेट्रो का नेटवर्क करीब 400 किलोमीटर किया जाएगा। मेट्रो का विस्तार होगा। 13 नए स्टेशन बनेंगे। नई परियोजना पर करीब 12,1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, दिल्ली एनसीआर को न्यू ईयर में ये जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से ये एक गिफ्ट दिया जा रहा है, यानी जिस तरीके से मेट्रो का नेटवर्क करीब 400 किलोमीटर अप किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर को केंद्र सरकार ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है। मेट्रो का विस्तार, उसकी मंजूरी मिली है और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। तो नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार ने ये भी कहा है कि सालाना 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और कर्तव्य भवन और केंद्रीय कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। तो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर देखें दिल्ली एनसीआर में के निवासियों, विशेषकर सरकारी कर्मचारी, दैनिक यात्री, उनको बड़ी राहत मिलेगी। और इसके जरिए सरकार ये जरूर चाहेगी कि यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया जाए। जो
ट्रांसपोर्ट का तादाद बढ़ी है कारों की और प्रदूषण बढ़ता है, उसमें कमी आए। और इसीलिए कई महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो इस नेटवर्क में 400 किलोमीटर के पार जो नेटवर्क हो जाएगा, ये कहीं न कहीं इस विस्तार के साथ ये दिल्ली मेट्रो का जाल 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। ये जानकारी मिली है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा है कि भारत के पास अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और ये विस्तार जो है दिल्ली की लाइफलाइन को और सशक्त बनाएगा। तो कुल बजट 12,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसकी लंबाई 16 किलोमीटर का नया कॉरिडोर बनेगा। कर्तव्य भवन कॉरिडोर ये हो सकता है, हालांकि इसको जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है वो मंजूरी देगी, लेकिन ये इशारा मिल गया है कि इसमें कई महत्वपूर्ण जो परियोजना में स्टेशनों की संख्या कुल 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 10 भूमिगत और 3 एलिवेटेड होंगे। समय सीमा जो रखी गई है प्रोजेक्ट को 3 साल में भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट जो है मान सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नई परियोजनाओं पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बयान सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ये जो मेट्रो की सुविधा बढ़ाने में पूरी तरह से फोकस यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और इस फेज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये कॉरिडोर जो कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा क्षेत्र है उसके मेट्रो नेटवर्क से सीधे जोड़ेगा और उससे केंद्र सरकार के करीब 60,000 कर्मचारी और जो प्रतिदिन आने वाले लगभग 2 लाख आगंतुक है उनको सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा परिवहन को सुगम साधन मिलेंगे, समय की बचत होगी, निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, CO2 यानी प्रदूषण में गिरावट होगी। तो मेजेंटा लाइन का जो है विस्तार होगा, एक नया कॉरिडोर मेजेंटा लाइन के विस्तार के रूप में विकसित होगा जो RK आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक जाएगा। इन स्टेशन को इस विस्तार में शामिल किया गया, उसमें RK आश्रम है, शिवाजी स्टेडियम है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वार मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ है। ये कॉरिडोर सीधे तौर पर कर्तव्य भवन से जुड़ेंगे और कहीं न कहीं एक बड़ा विस्तार ये माना जा रहा है। और इसमें जो फंडिंग होगी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की फंडिंग होगी, इसके अलावा लोन भी लिया जाएगा, जो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये जो ये विस्तार है ये कहीं ना कहीं मेट्रो की रफ्तार को बढ़ाएगा और प्रदूषण में कमी लाएगा और कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर रुख हो लोगों का और वो इसका फायदा उठाएं। इसलिए इस लाइन को नए विस्तार को मंजूरी मिली है और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो नेटवर्क है उसमें आंतरिक नेटवर्क उसको मजबूती प्रदान करेगा। बिल्कुल, और देखिए बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की जब ये बैठक हुई इसमें और भी कई ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं, और कौन कौन से ऐसे फैसले जो है इस बैठक में लिए गए हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए ये एक बड़ा फैसला है और केवल इस फैसले की जानकारी दी है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। तो एक बड़ा फैसला है और इसी को विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो मेट्रो का विस्तार है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, वो इसकी रफ्तार को बढ़ाएगा, प्रदूषण में कमी लाएगा और साथ ही सरकारी कर्मचारी कर्तव्य भवन केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाएगा और कहीं ना कहीं CO2 उत्सर्जन में 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उसके उत्सर्जन में कमी लाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से निपटने को लेकर भी पर्यावरण के हेतु से भी इस प्रोजेक्ट को जोड़कर देखा जा रहा है और इस परियोजना का बड़ा पर्यावरण को लाभ होगा, ये सरकार का मानना है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।